आज आपको पढ़ा रहे प्रकार्यात्मक समूह जो कि फंक्शनल ग्रुप है, जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हर बार ये टॉपिक्स में से सवाल पूछा जाता है और इसमें से हर बार 100% यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। देखिएगा, प्रकार्यात्मक समूह या इसको बोलते हैं इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप। आप इसको समझिएगा, वह विषम परमाणु जो कार्बन यौगिकों में विशिष्ट गुण प्रदान करता है। मतलब ये कार्बन यौगिक में जुड़ेगा तो एक अपना एक अलग विशिष्ट गुण प्रदान करेगा, उसको बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। अब कौन कौन से प्रकार्यात्मक समूह है उसको अब समझिएगा। पहला है एल्डिहाइड। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा उसको बता रहा हूं मैं आपको। एल्डिहाइड प्रश्न सीधा आएगा कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह बताओ, तो सी या एच और ये ओ में दो संयोजकता इसलिए जुड़ी हुई होती है क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता हमेशा दो होती है, इसलिए इसको ये प्रकार्यात्मक समूह पूछे आपको तो ये एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। पूछे एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या है तो आपको बताना है एल मतलब सबसे लास्ट में जुड़े हुए, जैसे प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल। यदि लास्ट में यदि उच्चारण यदि एल का है तो वो समझ जाना वो एल्डिहाइड है, ठीक है। और उसका प्रकार्यात्मक समूह ये है। अब प्रश्न देखो, ये भी प्रश्न आता है कि प्रोपेनेल की संरचना बताओ। प्रोपेनेल बनाना आपको तो कैसे देखो, आप समझ पा रहे हो, प्रोपेनेल बोल के देखोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है एल का साउंड आएगा। एल का साउंड आए तो समझना वो कौन है, एल्डिहाइड है। कौन है, एल्डिहाइड है। तो आपको एल्डिहाइड को फिर प्रकार्यात्मक समूह कौन सा लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा, अब नाम है प्रोपेनेल तो आपको दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले प्रोपेन। क्या दिमाग में आना चाहिए, प्रोपेन मतलब कार्बन कितने, 3। मैथ एथ प्रोप 3 नंबर पे आता है तो कार्बन कितने, 3। अब आपको क्या करना, 3 का डबल 6 और 6 में 2 जोड़ दिया, कितना हुआ, 8। देखिएगा 3 का डबल 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया। ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ये फॉर्मूला था इसलिए मैंने किया। अब समझना, देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 हो गया, ठीक है। मैं आपको इसको वापस बता दे रहा हूँ। देखिए आप, जैसे कि मान लो इसमें कार्बन कितने 3 है, 1 2 3 हो गया। अब देखो इसकी संयोजकता 4 पूरी करनी है, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता होगी 4, इसकी 1 2 3 ये होगी 4 इसकी हो गई पूरी। अब देखो इसमें 1 2 3 4, ये क्या है, प्रोपेन है। आपको मैंने हाइड्रोकार्बन के टॉपिक में आपको आप वहाँ से वीडियो देख लेना, उसमें पूरा मैंने पढ़ाया है हाइड्रोकार्बन में प्रोपेन को। तो प्रोपेन की संरचना ये है, आपको बनाना क्या है, प्रोपेनेल बना रहा है। प्रोपेनेल का मतलब लास्ट में एल आ रहा, मतलब एल्डिहाइड बनाना है। तो एल आ रहा तो इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है, CHO है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसा है इसको वैसा यहाँ लिखना है कि देखो सी का ये है पड़ा कार्बन, नीचे क्या है, डबल बॉन्ड में O है, द्विबंध में O है और H का H है। अब देखो इसकी संयोजकता कितनी है, 2 3 4 5 संयोजकता होती नहीं है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो एक इसमें से आप हटा दो तो ये क्या बन गया, प्रोपेनेल। जो प्रोपेन बना होता उसकी जगह इसको यहाँ लिख दिया, ये हो गया प्रोपेनेल। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल समझना, ब्यूटेनेल। तो आपको पहले क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है, ब्यूटेन मतलब कार्बन कितना, 4। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, कार्बन कितना 4 है और हाइड्रोजन कितना होगा, 4 का डबल 8 में 2 जोड़ा 10, C4H10, ये क्या है, ब्यूटेन है। तो देखो इसकी संरचना कैसे होती है, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको संरचना पता है, C4H10 की संरचना होती है और ये क्या है, ब्यूटेन है। अब आपको बनाना क्या है, ब्यूटेनेल बनाना है। क्या बनाना है, ब्यूटेनेल। अब तो ब्यूटेनेल लास्ट में आ रहा है एल आ रहा है ना, बोलते हैं ब्यूटेनेल, एल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो इस क्या लगेगा, ये लगाना है। आपको भी कुछ नहीं करना है, ये इसको यहाँ बैठाना है। कैसे बैठाओगे, जैसे कि कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, क्या है, O है, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड O लिख दिया, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है यहाँ पर। अब देखो इसकी संयोजकता चेक करो, 2 3 4 5, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ये है 5, तो एक यहाँ से हटा दो, ये बन गया आपका ब्यूटेनल। इसमें बहुत सरल है कि जैसे कि एल्डिहाइड का ये है फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह, इसको यहाँ सेट करना है। आपको दिख रहा होगा, देखो ये एल्डिहाइड दिख रहा ना, उसके बाद में आपको उसमें एल्डिहाइड दिख रहा होगा, देखो ये दिख रहा ना, जो आपको इसको सेम को यहाँ सेट करना है तो वो प्रोपेनेल और ब्यूटेनेल बन जाएगा। नेक्स्ट प्रकार्यात्मक समूह है एलोएल्केन। कौन सा है, एलोएल्केन मतलब कौन कौन से एलोजन है। पहला है क्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो, I को बोलते हैं आयोडो और F को बोलते हैं फ्लोरो, ठीक है ना, ये पूर्व लगन है। अब प्रश्न आएगा ये वाला, क्लोरोप्रोपेन की संरचना या क्लोरोप्रोपेन बनाओ। तो आपको क्या करना है, इसमें दिया हुआ है एक तो प्रोपेन, क्या दिया हुआ है,
प्रोपेन। आपको सीधा बनाना है, प्रोपेन बनाना है। पहला क्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है, आपको पहले बनाना है प्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब कार्बन कितने हैं 3, मैथ एथ प्रो 3 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन निकालना है, 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ा कितना बना 8, तो ये हो गया प्रोपेन। अब इसकी संरचना बनाओ, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने 8 है। तो देखो एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी। ये 2 है 3 4, इसकी संयोजकता पूरी। ये 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी। अब हाइड्रोजन 8 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बनाया आपने प्रोपेन बनाया है। क्या बनाया प्रोपेन। अब बनाना क्या है क्लोरोप्रोपेन बनाना है। क्या बनाना है क्लोरोप्रोपेन। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाना है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा और उस जगह क्या लगाना है Cl। क्या लगाना है Cl। Cl मतलब क्लोरो लगाना है, Cl मतलब क्लोरो लगाना। बस ये बन गया क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा। अब ये है ब्रोमोपेंटेन। क्या है ब्रोमोपेंटेन। तो लास्ट में दिया हुआ पेंटेन, तो पहले पेंटेन का देखो, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। पेंट कितने नंबर पे 5 पे, तो कार्बन 5 हो गया। अब हाइड्रोजन निकालो, 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़ो कितना बन गया 12। ये हो गया पेंटेन की सूत्र बन गया पेंटेन का। अब इसकी संरचना बनाओ, 1 2 3 4 5 बना दिया। अब एक कार्बन की संयोजकता 4 है, तो एक देखिएगा एक कार्बन की संयोजकता कितनी है 4 है, तो 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी। इसमें 2 है ऑलरेडी 3 4, इसके 2 है 3 4, इसके 2 है 3 4, इसके 1 है 2 3 4, सबकी संयोजकता पूरी हो गई। हाइड्रोजन कितने 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या बना पेंटेन की संरचना जो आपने पढ़ी थी। अब बनाना क्या है ब्रोमोपेंटेन। नाम क्या है ब्रोमो। ब्रोमो किसको कहते हैं Br को कहते हैं ब्रोमो। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो और क्या लिख दो Br। क्या लिख दो हाइड्रोजन को हटा के क्या लिखना है Br लिखना है, तो बन गया ये ब्रोमोपेंटेन। अब कुछ नहीं करना है, यदि मान लो आपको आयोडो पेंटेन है तो कुछ नहीं, यहाँ से हटाओ Br, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा ना, जैसे कि ब्रोमो आयोडो पेंटेन पूछे आपको तो पेंटेन की संरचना बनेगी, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा उसका आई आ जाएगा। फ्लोरो पूछे तो उसका हाइड्रोजन हटेगा वहां से एफ आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये है एलो एल्केन। अगला प्रकार्यात्मक समूह जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कीटोन है, और जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल पीछे रहे हैं वो अगली क्लास में आएगा। धन्यवाद।